organized by substratum numbers. So students, आज की वीडियो में हम एक बहुत बेसिक पोर्शन उठाना शुरू करेंगे, that is the foundation of chemistry, which is some of the technical terms related to chemistry. तो कौन कौन से टेक्निकल टर्म्स हैं थंबनेल में आपने देख ही लिया होगा, लेकिन एक बार उन 11 टेक्निकल टर्म्स के बारे में उनका नाम स्पेशली हम आपको बताएंगे, देन वन बाय वन उन टेक्निकल टर्म्स को हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारे 3 टेक्निकल टर्म्स हैं, दैट इज इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ये तीनों हैं क्या, कहां से आए हैं ये, क्या इनका लोकेशन है, क्या इनकी डिस्कवरी कैसे हुई है, ये सारी चीजें हमें आज के टॉपिक में, आज के वीडियो लेक्चर में डिस्कस करना है। ओके, तो आइए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जिस टेक्निकल टर्म की हम बात करने वाले हैं, दैट इज इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इन तीनों का लोकेशन कहां है? तो अगर हम बात करें एक बेसिक चीज की, दैट इज एटम। व्हाट इज एटम? एटम इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ अ पर्टिकुलर मैटर। कोई भी लिविंग थिंग इस अर्थ पे अगर प्रेजेंट है, कोई भी थिंग इस अर्थ पे प्रेजेंट है, तो उसका जो बेसिस होता है, उसका जो फाउंडेशन होता है, दैट इज द एटम। ओके, तो अगर एटम के स्ट्रक्चर को हम समझें, एटम, इसके स्ट्रक्चर को हम समझें, तो एटम का जो स्ट्रक्चर है ये बिल्कुल हमारे सोलर सिस्टम जैसा है। ओके, किस जैसा है? हमारे सोलर सिस्टम जैसा है। अब सोलर सिस्टम का स्ट्रक्चर कैसे होता है? सेंटर में होता है सन और उसके चारों तरफ प्रेजेंट होते हैं डिफरेंट ऑर्बिट्स। ओके, सेंटर में होता है सन और चारों तरफ होते हैं प्रेजेंट ऑर्बिट्स, जिन ऑर्बिट्स पे मूव करते हैं क्या? प्लैनेट्स। बिल्कुल ऐसा ही हमारे एटम का स्ट्रक्चर होता है, जिसके सेंटर में सन के जगह प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस। ओके, सन की जगह प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के चारों तरफ जो पाथ होते हैं, जो एरियाज होते हैं, दे आर नोन एज शेल्स और ऑर्बिट्स। न्यूक्लियस के जस्ट बाद का जो शेल है, दैट कैन बी कंसिडर्ड एज द के शेल। देन द नेक्स्ट वन इज एल, एम, एन। इसी तरीके से और भी ऑर्बिट्स होते हैं, ओ, पी, क्यू, आर, मैक्सिमम आर तक होता है। ओके, स्टार्टिंग फ्रॉम के, देन एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू एंड आर, ये होते हैं शेल्स। नाउ इन शेल्स पे जो स्ट्रक्चर्स मूव करते हैं, जो रोटेट करते हैं, सेम एज द प्लैनेट रोटेट अराउंड द सन, इज नोन एज इलेक्ट्रॉन्स। ओके, यहां पे जो नेगेटिव पार्टिकल्स मूव करते हैं, किसके चारों तरफ? न्यूक्लियस के चारों तरफ। ओके, के शेल पे, एल शेल पे, एम पे, एन पे। नाउ यहाँ पे हम 1 बना रहे हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि यहाँ पे 1 प्रेजेंट हो। ठीक है, 1 से कम मतलब 1 भी हो सकता है और उससे ज्यादा भी 2, 3, 4 फर्दर भी हो सकता है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये क्या है? बिल्कुल प्लैनेट जैसे हैं, जो कि सन के चारों तरफ रोटेट करते हैं इन द सोलर सिस्टम। यहाँ पे किसके चारों तरफ रोटेट कर रहे हैं? अराउंड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं 2 तरीके के पार्टिकल्स, दे आर नोन एज प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन के ऊपर नो चार्ज। ओके, तो 3 तरीके के पार्टिकल्स हमें मिल गए। कौन कौन से? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। ओके, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन, ये 3 तरीके के हमें पार्टिकल्स मिल गए। अब इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने की थी? इलेक्ट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय जे थॉमसन। ठीक है, प्रोटॉन की डिस्कवरी किसने की थी? प्रोटॉन वाज डिस्कवर्ड बाय अर्नस्ट रदरफोर्ड, और न्यूट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय जेम्स चैडविक। ये 3 साइंटिस्ट थे जिन्होंने इन पार्टिकल्स की डिस्कवरी की। किसकी? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन की। प्रोटॉन के ऊपर चार्ज पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज नेगेटिव, और न्यूट्रॉन के ऊपर कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं होता। तो अगर इन तीनों टर्म्स के आप प्रॉपर डेफिनेशन लिखना चाहो, that in just one line you have to explain these technical terms,
like the definition of proton, neutron and electron. Then how would you define it? This is the main thing. Starting with proton. So what is proton? Proton is a subatomic particle. Okay, it is a subatomic particle present at the center of the nucleus. न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियस के सेंटर में ये प्रेजेंट होता है, हैविंग पॉजिटिव चार्ज. ओके, तो इस तरीके से ये पूरा स्टेटमेंट होगा. फिर से रिपीट कर दे रहे हैं. इफ यू हैवंट रिटन इट येट देन प्लीज राइट इट. सो प्रोटॉन आर subatomic particles present at the center of the nucleus having positive charge. ओके, ये कंप्लीट डेफिनेशन हो गई. सेम न्यूट्रॉन के साथ. न्यूट्रॉन्स आर ऑल्सो सबatomic particles. Neutrons are also subatomic particles having no charge but are present at the center of the nucleus. Okay, they are present at the center of the nucleus. Third wala, that is electron. Now what are electrons? Electrons are also subatomic particles. ये जो हम टर्म बार बार बोल रहे हैं, subatomic particles, इसका मतलब क्या है? एटम के अंदर का पार्टिकल. ओके, that is why it is known as subatomic particles. So electrons are subatomic particles seen, S-E-E-N, rotating around the nucleus. nucleus के चारों तरफ ये rotate कर रहे हैं with negative charge. Okay, इनके चारों तरफ ये nucleus है, nucleus के चारों तरफ ये orbits पे rotate करते हैं having negative charge. Okay, now ये हो गया प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन के बारे में. नाउ एक वेरी बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट. द स्टेटमेंट इज दैट नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन. हमेशा, ओनली इन द केस ऑफ आयंस. जब आयंस का फॉर्मेशन होता है जिसके पास पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होता है, सिर्फ उस कंडीशन में ये केस फॉलो नहीं होता. बाकी सारे केसेस में नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल्स टू व्हाट? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. प्रोटॉन के ऊपर चार्ज क्या? पॉजिटिव. गुड. इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज क्या? नेगेटिव. सो जितने पॉजिटिव चार्ज उतने ही नेगेटिव चार्ज, तो दोनों हो जाएंगे कैंसिल, और कैंसिल होके फाइनली फिर वो क्या करेंगे? जो एटम है उसको न्यूट्रल कर देंगे. दैट इज व्हाई द एटम इज न्यूट्रल इन नेचर. एक और क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है इन द फॉर्म ऑफ फिल इन द ब्लैंक्स, दैट व्हाट इज द चार्ज ऑन द न्यूक्लियस. ये आपको सोचने की जरूरत है. ठीक है, सो न्यूक्लियस यहां पे प्रेजेंट है सेंटर में. इसमें दो चीजें प्रेजेंट है. कौन कौन सी? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. प्रोटॉन पे क्या चार्ज? पॉजिटिव. न्यूट्रॉन के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं. ओके, सो फिर न्यूक्लियस के ऊपर क्या चार्ज हो जाएगा? न्यूक्लियस वुड बी पॉजिटिव चार्ज्ड. ओके, सो ये बात थी तीन टेक्निकल टर्म्स के बारे में. कौन कौन से? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन. इन्हीं से रिलेटेड हैं दो हमारे नेक्स्ट टेक्निकल टर्म्स, दैट इज एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास. नाउ स्टार्टिंग विद एटॉमिक नंबर, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं Z से. ओके, Z इज इक्वल्स टू एटॉमिक नंबर. थोड़ा सा बोर्ड क्लीन कर लें. सो ये जो टर्म है that is what? That is atomic number. It is basically present at the lower portion of an element. जैसे कोई भी एलिमेंट है like सोडियम. सोडियम के लेफ्ट या राइट हैंड साइड में डाउन के तरफ जो नंबर प्रेजेंट होता है, फॉर एग्जाम्पल इट इज 11. So this is the atomic number. What does atomic number denotes? It denotes the number of proton present in a atom. Now, as number of proton and number of electrons are always same, तो आप ये भी कह सकते हो it is the number of proton or electron present in a atom. But basically, it is the number of proton present in a atom. Atomic number की definition क्या हो जाएगी? जल्दी से इसको भी नोट कर लीजिए. It is the number of protons present in the atom. It is the number of proton present in the atom represented with the symbol Z, represented with the symbol Z, and is located
and is located at the down portion of the element. तो आप देख रहे हो एलिमेंट के लोअर पोर्शन पे, एलिमेंट के नीचे के पोर्शन के तरफ ये जो नंबर है, दिस नंबर रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन. ओके, इसी तरीके से आते हैं हम नेक्स्ट टर्म पे अपने, विच इज ए, दैट इज एटॉमिक मास. ओके, एटॉमिक mass. Now, what does atomic mass represent? So, atomic mass is the sum total. बहुत सारे डेफिनेशन में आपने देखा होगा कि कार्बन 12 का 1/12 पोर्शन, ऑक्सीजन का 1/18 पोर्शन. तो इतना जाने की जरूरत नहीं है, इतने टेक्निकलिटी पे जाने की जरूरत नहीं है, बस इतना याद रखो, इट इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और क्या यहाँ पे सम है. ठीक है, तो यहाँ पे एटॉमिक मास इज इक्वल्स टू number of proton plus number of neutron, या डायरेक्टली आप कह सकते हो sum of the number of protons and number of neutrons present inside a nucleus. Okay, इसकी भी डेफिनेशन लिख लेते हैं, आइए जल्दी से. It is the number of neutrons present, it is the number of neutrons and protons, क्योंकि सम है. So it is the number of neutrons and protons present in an atom, which is denoted with the symbol A, and is present at the upper position of the element, okay. जैसे सोडियम में 11 है, तो 11 is the atomic number and 23 is the atomic mass. okay, तो एग्जाम्पल के फॉर्म में देख लेते हैं. जैसे x is the element. अब एटॉमिक नंबर हमेशा नीचे की तरफ, एटॉमिक मास ऊपर की तरफ. इन केस इफ यू फॉरगेट कि किस तरीके से एटॉमिक नंबर याद करें, किस तरह से एटॉमिक मास याद करें, तो द बेस्ट वे इज A to Z, एटॉमिक मास टू एटॉमिक नंबर. ओके, ये जो TO लगाया है, दिस इज फॉर योर लर्निंग पर्पस. ठीक है, आप इसको हटा भी सकते हो. तो ये फॉर्मेट हमेशा होता है, X इज द एलिमेंट, दिस इज द atomic mass, and this is the atomic number. एग्जाम्पल देख लेते हैं कुछ. जैसे सोडियम अभी हमने देखा 11 और 23. एक और एग्जाम्पल लाइक आर्गन, तो ये हो गया 18 and 40. 18 would be the atomic number and 40 would be the atomic mass. और देख लेते हैं लाइक कैल्शियम 20, 40. So कैल्शियम में 20 is the atomic number and 40 is the atomic mass. तो स्टूडेंट्स, इस तरीके से हम लोगों ने 5 डेफिनेशंस और 5 टर्म को किया डिस्कस, और 6 टर्म्स अभी बचे हैं, तो इनको जल्दी से कर लीजिए नोट, फिर हम आगे बढ़ते हैं उन 6 टर्म्स के तरफ. तो आगे बढ़ते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी की तरफ. नाउ ये जो टर्म है वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी, कई बार बच्चे इसको लेके कंफ्यूज जाते हैं. नॉट ओनली जूनियर क्लासेस 9th 10th बट इवन सीनियर क्लासेस, इवन वो बच्चे जो नीट IIT JEE की प्रिपरेशन करते हैं, उनके लिए भी ये काफी ज्यादा कभी कभी कंफ्यूजिंग हो जाता है. तो इट्स बेटर कि हम अपने बेस को क्लियर रखें, ताकि जब आगे के क्लासेस में हम उसको डिस्कस करें या आगे के हायर क्लासेस में आप उसका डिस्कशन देखो, तब आपको वो बिल्कुल भी कंफ्यूज ना करें. तो शुरुआत करते हैं पहले वैलेंस इलेक्ट्रॉन से. व्हाट इज valence electron? So valence electron is actually the number of electrons present in the valence shell or the outermost shell. जो भी outermost shell है किसी भी एटम के अंदर, उसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, that is known as the valence electron. इसके लिए आपको समझना पड़ेगा क्या, the 2n square rule. 2n स्क्वायर रूल पे वीडियो हम ऑलरेडी प्रिपेयर कर चुके हैं. इफ यू हैवंट सीन इट येट, तो लिंक आपको उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से भी उसको देख सकते हैं. ठीक है, तो कोई भी एक बेसिक एलिमेंट उठा लेते हैं लाइक क्लोरीन. ओके, नाउ
क्लोरीन हैविंग एटॉमिक नंबर 17। अभी हमने थोड़ी देर पहले ही एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास डिस्कस किया है, ठीक है। तो एटॉमिक नंबर 17, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अकॉर्डिंग टू 2n स्क्वायर रूल अगर हम लिखेंगे तो हाउ इट वुड बी 2, 8 एंड 7. 2 electron is present in the K shell, 8 in the L shell and 7 in the M shell. Now this number of electron यानी कि 7 electrons is known as the valence electron. Okay? यानी कि अगर कोई पूछे आपसे कि क्लोरीन में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं, then it would be 7. और एग्जांपल देखते हैं, like magnesium, atomic number 12. ओके, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं, 2, 8 एंड 2. 2 मींस K शेल, L एंड M शेल. इसमें भी जो आउटरमोस्ट शेल है दैट इज M शेल एंड इसके आउटरमोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है. दैट मींस द वैलेंस इलेक्ट्रॉन हियर वुड बी व्हाट? इट वुड बी 2. लेकिन वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन में क्या अंतर है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन की जल्दी से डेफिनेशन नोट कर लीजिए आप लोग. It is the number of electrons. It is the number of electrons present in the outermost shell. Present in the outermost shell, also known as valence shell. जो outermost shell होता है उसका दूसरा ही नाम क्या है? Valence. V से. Okay? Valence shell. इसीलिए valence electron. इसी तरीके से एक और टर्म है जिसको बच्चे कंफ्यूज करते हैं. That is valency. Now what is valency? Valency is actually the number of electrons given or received at the time of bond formation. तो सबसे पहले definition नोट कर लीजिए इसके भी. It is the number of electrons given or received. It is the number of electrons given or received at the time of bond formation. At the time of bond formation, so that the element can be stable in nature. So that the element can be stable in nature. Okay? तो आओ देखते हैं इसको. वैलेंसी, ये दो एलिमेंट को देख लेते हैं. ठीक, तो क्लोरीन 17, 2, 8, 7. ओके, दैट मीन्स आउटरमोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं. अगर इसको कहीं से एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए, ओके, तो दिस विल गेट कन्वर्टेड इनटू 8. तो आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे? 8 इलेक्ट्रॉन्स. दैट मीन्स कि उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पे क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन रिसीव किया है, रिसीव करने में जो चार्ज आता है दैट इज नेगेटिव, तो यहाँ पे अब इसके ऊपर चार्ज क्या हो जाएगा? -1. तो 1, ओके, 1 is the valency of chlorine. क्लोरीन की वैलेंसी कितनी हो गई? जस्ट 1. अगर मैग्नीशियम का देखें, मैग्नीशियम का 12, तो 2, 8 और 2. नाउ इसके पास ये 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है. ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन को किसी को देने की कोशिश करेगा और जब ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन को दे देगा देन अब इस शेल में क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा. सो 0 होने की वजह से दिस विल गेट कन्वर्टेड इनटू +2. जब इलेक्ट्रॉन गिव किया जाता है देन इट इज प्लस, जब इलेक्ट्रॉन रिसीव करते हैं देन इट इज माइनस. तो क्लोरीन रिसीव कर रहा था तो माइनस, मैग्नीशियम गिव करेगा तो प्लस. इसने एक इलेक्ट्रॉन रिसीव किया तो -1, इसने 2 इलेक्ट्रॉन गिव किया तो +2. ओके, तो ये डिफरेंस है वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन में. एक कुछ एलिमेंट्स और देख लेते हैं, लाइक ऑक्सीजन हैविंग एटॉमिक नंबर 8. सो 2 and 6, इसको 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है क्योंकि कोई भी एलिमेंट अपने आउटरमोस्ट में 8 कंप्लीट करने की कोशिश करता है. तो ये बाहर से 2 इलेक्ट्रॉन रिसीव कर लेगा और जब 2 इलेक्ट्रॉन रिसीव कर लेगा देन इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू 2 and 8. ओके, बाहर से ले लिया तो 2 -2. तो इसके ऊपर अब देखो इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? द वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज 6 बट द वैलेंसी इज -2 और अदर 2. वैलेंसी और एक और टर्म आता है ऑक्सीडेशन नंबर. ऑक्सीडेशन नंबर आप हाई क्लासेस में दैट इज 11th ऑनवर्ड्स में पढ़ोगे. दोनों का मतलब सेम है, ऑक्सीडेशन नंबर और वैलेंसी का. बस इतना ध्यान रखिएगा कि वैलेंसी इज ओनली द नंबर एंड ऑक्सीडेशन स्टेट इज द प्लस और माइनस कंडीशन.
तो प्लस और माइनस अगर अवेलेबल है नंबर के साथ देन इट इज द ऑक्सीडेशन नंबर, एंड ओनली इफ द नंबर इज देयर देन इट इज द वैलेंसी। ओके, सो इस तरीके से ये बेसिक डिफरेंस है वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी में। अब आगे बढ़ते हैं चार और टर्म्स की तरफ जो कि एक जैसे साउंड करते हैं बट उनके मीनिंग्स अलग हैं। विद प्रॉपर एग्जांपल एंड प्रॉपर डेफिनेशन उनको भी अभी हम डिस्कस करेंगे। कौन कौन से हैं? आइसो इलेक्ट्रॉनिक, आइसोटोप, आइसोबार एंड आइसोटोन्स। तो आइए चलिए इन चारों को भी जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। तो अब लास्ट के चार टेक्निकल टर्म्स हमारे साथ और बचे हुए हैं, आइसोटोप, आइसोबार, आइसो इलेक्ट्रॉनिक एंड आइसोटोन्स। नाउ इन चारों के कीवर्ड्स मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। इसके हेल्प से हम डेफिनेशन प्रिपेयर करेंगे एंड अलोंग विद द एग्जांपल। इन चारों टेक्निकल टर्म से और कुछ नहीं पूछा जाता, ओनली द डेफिनेशन एज वेल एज द एग्जांपल। इन केस अगर एग्जांपल नहीं भी पूछा जाता है तब भी अगर डेफिनेशन आपको बोला गया लिखने को देन यू विल पुट द एग्जांपल बाय योरसेल्फ। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आइसोटोप्स। क्या डेफिनेशन हो जाएगी? सेम एलिमेंट है, ठीक है, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास। तो आप इस तरीके से लिख सकते हो, एलिमेंट्स हैविंग सेम या सेम एलिमेंट्स, दैट सेम एलिमेंट्स से आप शुरू कर दीजिए। सेम एलिमेंट्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक masses are known as what? They are known as isotopes. एग्जाम्पल में देख लो, हाइड्रोजन, ये तीनों हाइड्रोजन है, एटॉमिक नंबर तीनों का क्या है? सेम है, दैट इज 1 1 एंड 1। एटॉमिक मास H1 का है 1, इसका है 2 और इसका है 3 ना। इन तीनों के अपने अपने नाम भी हैं, प्रोटोनियम, ड्यूट्रियम एंड ट्राइटियम। व्हाट आर द नेम? प्रोटोनियम, ड्यूट्रियम एंड ट्राइटियम। सो प्रोटोनियम का एटॉमिक मास 1, ड्यूट्रियम का 2 और ट्राइटियम का 3। इसी तरीके से एक और आइसोटोप्स का कॉम्बिनेशन यानी कि एग्जांपल है, सब में हम दो दो एग्जांपल देखेंगे। तो यहाँ पे भी है, जैसे क्लोरीन, एटॉमिक नंबर 17, एटॉमिक मास 35.5। एक और क्लोरीन है जिसका एटॉमिक नंबर 17 है लेकिन एटॉमिक मास क्या है? 37.5। आप देख सकते हो कि इन तीनों, यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल में, यहाँ पे सेकेंड एग्जांपल में, इन दोनों में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन चेंज कर रहे हैं, ताकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वही। मूविंग टू द नेक्स्ट वन, दैट इज आइसोबार्स। तो इसके टेक्निकल टर्म्स क्या है, कीवर्ड्स क्या है? डिफरेंट एलिमेंट्स, सेम एटॉमिक मास, डिफरेंट एटॉमिक नंबर। आप डायरेक्टली लिख सकते हो, डिफरेंट एलिमेंट्स हैविंग same atomic mass but different atomic number are known as what? They are known as isobars. Okay, so अब यहाँ पे पहला है आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। तीनों का एटॉमिक नंबर डिफरेंट, 18, 19, 20, लेकिन एटॉमिक मास क्या? तीनों का एटॉमिक मास सेम, 40, 40 एंड 40। इसी तरीके से नियोन और सोडियम, एटॉमिक नंबर 10 और 11 लेकिन एटॉमिक मास 23 एंड 23। आगे बढ़ते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक की तरफ। यहाँ पे डिफरेंट एलिमेंट्स हैविंग डिफरेंट एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास लेकिन सेम क्या है? आइसो मीन्स सेम और इलेक्ट्रॉनिक मीन्स इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे सेम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर सेम। कैसे? देखो, पहले अगर हम बात करें पहले एग्जांपल की, पहले में नियोन एटॉमिक नंबर 10 और मैग्नीशियम एटॉमिक नंबर 12। इस कंडीशन में अभी यहाँ पे इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम नहीं है। कंडीशन कैसे चेंज होगी? देखिए, मैग्नीशियम, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 282 हो जाएगा, तो आउटर मोस्ट स्पेस के 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अगर ये अपना 2 इलेक्ट्रॉन किसी को देकर और कन्वर्ट हो जाए Mg+2 में, अब इसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने? 10। ओके, और नियोन में ऑलरेडी 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इस कंडीशन में डायरेक्टली नियोन और मैग्नीशियम आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं होता। कौन होता है? नियोन एंड मैग्नीशियम +2। ओके, दे हैव द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज व्हाई दे आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक इन नेचर। इसी तरीके से क्लोरीन और आर्गन में, तो आर्गन 282 है, तो ये तो ना इलेक्ट्रॉन गिव करेगा ना रिसीव करेगा। क्लोरीन का क्या है? 17, सो 287। इसमें ये एक इलेक्ट्रॉन ऐड करवा लेगा और ऐड करवा के कन्वर्ट जाएगा किसमें? 18 में। तो क्लोरीन -1
जब क्लोरीन -1 में कन्वर्ट हो जाएगा तब क्लोरीन -1 एंड आर्गन वुड बी आइसो इलेक्ट्रॉनिक इन नेचर। बढ़ते हैं लास्ट की तरफ, दैट इज आइसोटोन्स, डिफरेंट एलिमेंट्स having different atomic number and atomic mass but same क्या है, same number of neutrons, neutrons का number same है, okay? जैसे ऑक्सीजन 8 16, नाइट्रोजन 7 15, कार्बन 6 14। न्यूट्रॉन्स का नंबर कैसे निकालते हैं, एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर। कहीं आप लिखना चाहो तो लिख लो, न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स is equals to A minus Z, यानी कि एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर यहाँ पे कितना हो गया 8, यहाँ पे भी 8, यहाँ पे भी 8। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हो गए इसमें, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज इक्वल्स टू 8। ओके, तो इस तरीके से ये हो गए आइसोटोन्स, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्रेजेंट है। इधर आ जाओ, कैल्शियम और पोटेशियम में, कैल्शियम 20, पोटेशियम 19, एटॉमिक मास कैल्शियम का 40, पोटेशियम का 39। दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लो, 40 minus 20 is 20, 39 minus 90 is also 20, so number of neutron is equals to 20। ओके, तो ये जो थे दोनों आइसोटोप्स एंड आइसोबार, ये तो आपने डायरेक्टली देख लिया। उसके बाद आइसो इलेक्ट्रॉनिक एंड आइसोटोन्स में थोड़े हमें कैलकुलेशंस करने पड़े। आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। सो स्टूडेंट्स, ये थे आज के हमारे 11 टेक्निकल टर्म्स इन केमिस्ट्री। बहुत ही जल्द ऐसे और वीडियो के साथ केमिस्ट्री में जो टेक्निकल टर्म्स आते हैं, जो आपका सर चकरा देते हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन, मीट यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो विद अ न्यू टॉपिक।